आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर में बैठी नकारात्मक शक्ति को कैसे पहचान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि यहाँ नकारात्मक शक्ति है अथवा नहीं है। आप तंत्र विद्या जानते हो अथवा ना जानते हो, कुछ ऐसे 12 टाइप के तरीके हैं जिससे आप जो है भांप सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है अथवा नहीं है। कई बार आपके घर में या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मक शक्ति रहती है, लेकिन न जान पाने की वजह से आप उसको नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ है या नहीं है। ये नकारात्मक शक्ति जो है न केवल आपके घर को बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आप इन नकारात्मक शक्ति को पहचान सकते हैं। जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे और ख़ुद को इनसे दूर भी रख पाएंगे। तो आइए आपको बताता हूं मैं कि वो कौन से 12 टाइप के तरीके हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा है अथवा नहीं है। यदि घर के किसी खास कमरे में परिवार के किसी भी एक सदस्य को या 2 सदस्य भी हो सकते हैं, किसी एक सदस्य को उस कमरे में नींद नहीं आती है या किसी कारण से डरावने सपने आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में या उस आपके ख़ास कमरे में नकारात्मक शक्ति का वास है। तो ऐसे में किसी तांत्रिक या कोई अच्छा जानकार हो तो उससे संपर्क करके उस शक्ति से छुटकारा पा लीजिए। कहने का मतलब अपने उन अनुभवों को उससे शेयर करिए और वो तुरंत समझ जाएगा और उसको निकाल कर बाहर कर देगा। अन्यथा वो जो नकारात्मक शक्ति है आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा ये है कि आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर है, कुत्ता है या बिल्ली है, उसका नेचर अचानक से अगर बदल जाता है, दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो ये मान लीजिए कि ये नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। आपके घर में या आसपास कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति मौजूद है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको अपने घर में हमेशा किसी न किसी के होने का एहसास होता है जबकि देखने पर वहाँ कोई ना हो, तो ये नकारात्मक शक्ति वहाँ 100% मौजूद है। इसका उपाय भी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये मान लेते हैं कि ऐसे ही होगा, वहम हो गया होगा, लेकिन वहम एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन जब अक्सर ऐसा ही महसूस होता है तो ये मानिए कि नकारात्मक शक्ति वहाँ पर मौजूद है और उसको निकालने के तरीके सोचने चाहिए और उसको निकालना चाहिए। अगर आपके घर में सब कुछ सामान्य हो, कोई पूजा पाठ नहीं हुआ हो, ना कोई परफ्यूम डाला गया हो, न कोई अगरबत्ती या धूप सुलगाई गई हो, फिर भी अगर एक अलग प्रकार की गंध महसूस होती है या सुगंध का अनुभव हो रहा है, तो ये मानिए कि नकारात्मक ऊर्जा का वास है। मतलब आपके घर में अगर कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी किसी सुगंध या गंध का अनुभव हो रहा है, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और वहाँ वो मौजूद है। कई बार व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है और लंबे समय तक बीमार रहता है, दवा गोली का असर नहीं होता है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है और धीरे धीरे एक समय अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो ये उस समय का चक्र है जब नकारात्मक ऊर्जा को हम समझ नहीं पाते और धीरे धीरे घर में रहते रहते वो बलवान हो उठती है। घर के ही पूजा भाग को, मतलब जो आप भोग प्रसाद देते हैं, उसी को खा खा कर बलवान हो जाती है और घर के किसी भी व्यक्ति को जो है अकाल मृत्यु दे देती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा की एक चरम सीमा होती है। अगला नंबर, अगर आपने अपनी कोई ऐसी चीज़ एक विशेष स्थान पर रखा है और कई बार वो ढूंढने पर नहीं मिलती है और ये क्रम अक्सर आपके साथ होता रहता है बार बार, तो ये समझिए कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। वही आपकी वस्तु इधर उधर कर दे रही है, क्योंकि आप जिस स्थान पर रख रहे हैं तो उस वस्तु को वही स्थान पर रहना चाहिए, ना कि स्थान चेंज हो जाना चाहिए।
यदि आपके घर का तापमान अचानक से बिल्कुल बदल जाए, चेंज हो जाए, यानी सब कुछ सामान्य होने पर भी आपके घर का तापमान कम होने लगे, कम हो जाए और आपको भरी गर्मी में अचानक से ठंड महसूस होने लगे, तो यह भी शुभ संकेत नहीं है, अशुभ संकेत है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का वास। देर रात अगर आपके घर में किसी के रोने की आवाज़ आती है, बच्चे की या आदमी की, तो ये मानिए कि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा है। कोई रो रहा है या आवाज़ें आ रही हैं, पर आप जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। कहते हैं बुरी शक्तियाँ जो होती हैं अपने होने का, अपनी ताकत का एहसास करवा ही देती हैं। यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको पीछे से किसी ने छुआ है और जब आप पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं है और इस तरह की घटना आपके साथ बार बार हो रही है, तो ये मानिए कि जो नकारात्मक शक्ति आपके आसपास मौजूद है या आपके घर में, तो अपनी ताकत का एहसास करवा रही है आपको। वो ये बताना चाह रही है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और काफ़ी समय से मौजूद हूँ और तुम मेरा ना तो अभी तक कुछ कर पाए हो और ना आगे भी कुछ कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उसका निवारण ढूंढेंगे तो वो नकारात्मक शक्ति हट जाएगी और आप किसी विशेष व्यक्ति से, किसी अच्छे तांत्रिक से या कोई अच्छा जानकार है जो आत्माओं को हटाने वाला हो, तो क्यों नहीं हटा पाएगा। लेकिन शक्तियाँ जो होती हैं, बुरी ताकतें, वो आपको पहले भयभीत करती हैं और ये दिखाना चाहती हैं, जताना चाहती हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे हटा नहीं सकते हो। आपके घर में यदि बार बार काली बिल्लियाँ आ रही हैं, एक के बाद एक, तो ये भी बहुत बुरा संकेत है। ऐसा माना जाता है कि आपके साथ या आपके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी या कुछ बुरा होने वाला है। ये नकारात्मक शक्तियों का बहुत बुरा प्रभाव होता है। देर रात आपके घर में यदि अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, किसी चीज़ के गिरने का आवाज़ आ रहा है, जबकि आप वहां जाकर देखते हैं तो कुछ गिरा ही नहीं, पर ऐसा लगेगा कि कहीं बर्तन गिर गया या कहीं डिब्बा गिर गया। और जब आप वहां पर जाकर देखते हैं तो सब कुछ व्यवस्थित तरीके से उसी प्रकार रखा हुआ है। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सतर्क होना है। अगर ये घटना कई दिनों तक लगातार हो रही है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए इससे, क्योंकि नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव अलग प्रकार से दिखाने के लिए एकदम से आतुर हो चुकी है। आप एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि जहां आप अपने परिवार में सदैव मेल जोल से, प्रेम व्यवहार से रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, अचानक से व्यवहार में, आपके व्यवहार में या आपके परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। छोटी छोटी सी बातों में लड़ने लगता है, झगड़ने लग जाता है और अविश्वास प्रकट करता है। आपकी बात पहले बहुत मानता था लेकिन अब नहीं मानता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है। तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है या नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे, आपको यही बताया हूँ आज इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय माता की।